बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में और वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर हम बात करने लगे हैं जी जो बाइडन साहब के न्यू जो पीस प्लान है उसकी, और देखते हैं कि पीस प्लान क्या है और उसके फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, और क्या ये जो पीस प्लान जो बाइडन साहब ने दिया है, जो बाइडन और बाइडन साहब, ठीक है, अमेरिका के जो सदर साहब हैं, इन्होंने जो पीस प्लान दिया है, क्या वो पीस प्लान जो है वो हमास के लिए एक्सेप्टेबल होगा, और अगर वो हमास के लिए होगा तो क्या वो इजराइल के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भाई हमास शायद उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी जो है डाउट्स शेयर किए जा रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है कि वो इसको अभी ना एक्सेप्ट करें। तो देखते हैं कि क्या पीस प्रपोजल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द न्यू इजराइल गजा पीस प्लान प्रपोजल, ठीक है, आपको पता है इससे पहले भी काफी ज्यादा जो है वो पीस प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं पिछले 8 माह के अंदर, लेकिन फिलहाल तक किसी पीस प्लान के ऊपर दोनों पार्टीज जो है वो एग्री नहीं हुई, या खास करके हमास तो कहीं ना कहीं हर पीस प्लान के ऊपर कहीं ना कहीं वो एग्री हो रही है, लेकिन जो इजराइल है उसकी बात करें तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल इजराइल की तरफ से लचक नहीं दिखाई जा रही। तो अब देखते हैं कि ये पीस प्रपोजल क्या है जो अमेरिकी सदर ने खुद दिया है, ठीक है, और ये पीस प्रपोजल क्या कहता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जो बाइडन साहब को, कि भाई पहले जब बार बार जो है प्रपोजल्स दिए गए, ठीक है, आपको पता है पहले प्रपोजल्स दिए गए तो उन प्रपोजल्स को वीटो किसने किया, रिजेक्ट किसने किया, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने किया। ऐसे ही है, तो जब अमेरिका ने बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो उनकी जनरल असेंबली में जितने प्रपोजल्स पेश किए गए या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश किए गए उसको बार बार वीटो किया, तो अब ये किस मुंह से जो है वो प्रपोजल खुद दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले तनकीद की जा रही है। तो जो बाइडन साहब जो है उन्होंने नया पीस प्लान जो है वो प्रपोज किया है, क्योंकि अब आपको पता है कि वहां पे प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड हो रहा है इनके ऊपर कि भाई किसी तरह से वॉर को रोका जाए, और पूरी दुनिया के जो सेंटीमेंट्स आपने देखा कि वो अब फलस्तीन के साथ ज्यादा हैं बजाय इसके कि वो इजराइल या अमेरिका के साथ हों। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सीज फायर होगा। इसका पर्पस क्या है कि सीज फायर को एस्टेब्लिश करना और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वहां पे जो सिविलियंस की जिंदगी इस टाइम पे जो है, और वो जो आधे ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और इतनी ज्यादा मुश्किल लाइफ है ना, वहां पे इमदाद पहुंचने दी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको जो है वो एड्रेस करना। और इस टाइम पे आपको पता है कि 36,000 से ज्यादा जो पैलेस्टीनियंस है वो इसके अंदर शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर सब ज्यादा बच्चे और औरतें शामिल हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है वो हालात वहां पे बने हुए हैं इतने शदीद किस्म के, और पूरी दुनिया शदीद जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है इस टाइम पे जो बाइडन को कि भाई उनकी वजह से जो है ये अभी तक पीस प्रपोजल नहीं आया। तो जैसे मैंने कहा कि इससे पहले इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि भाई माजी के अंदर जितने भी पीस प्रपोजल्स दिए गए हैं तो वो आपने वीटो किए। जब आपने वीटो किए तो अब आप कैसे जो है वो इसको आगे लेके जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि उनकी नीयत के ऊपर डाउट किया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए ये पीस प्रपोजल दे रहे हैं, उनका पर्पस और कुछ नहीं है। अच्छा, पीस प्रपोजल क्या है जी? ये 3 स्टेज पीस प्रपोजल है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 3 स्टेजेस शामिल हैं। बाइडन साहब ने ये कहा है कि स्टेज 1 के अंदर क्या करेंगे जी? स्टेज 1 में 6 मंथ का सीज फायर होगा और इजरायली मिलिट्री जो है गजा से विड्रॉ होगी। स्टेज 2 के अंदर क्या होगा जी? निगोशिएशंस होगी हमास और इजराइल के बीच में, और परमानेंट सीज फायर की बात होगी, ठीक है। और स्टेज 3 के अंदर क्या होगा? स्टेज 3 के अंदर जो है रिकंस्ट्रक्शन होगी और जो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है गजा के अंदर उसको बिल्ड किया जाएगा। अब स्टेज 1 में बात की जा रही है, यहां पे इसको थोड़ा सा समझते हैं स्टेज 1 को, तो टेम्पररी सीज फायर की बात की जा रही है कि फिलहाल आर्जी तौर पर आप 6 माह के लिए जो है वो क्या करें, एक अमन का पैगाम लेके आए, डील करें आप, ठीक है। इसके अंदर इसराइली फोर्सेस जो है वो विड्रॉ करेंगी उस इलाके से जहां पे आबादी है, यानी कि कंप्लीट जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगी बल्कि आबादी वाले इलाकों से विड्रॉ करेंगी। एक्सचेंज होगा हॉस्टेजेस का, ठीक है, दोनों साइड से जो प्रिजनर्स हैं पैलेस्टाइन के अंदर या जो इनके अंदर इजराइल के पास हैं, तो वो क्या होगा जी? आपस में एक्सचेंज होगा उनका। और डेली ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो वहां पे पहुंचेगी, जितने भी ट्रक्स वगैरह रुके हुए हैं या जो प्रोसेस जो है वो करना चाह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड का, उनको नहीं रोका जाएगा बल्कि उन्हें पहुंचने दिया जाएगा। ये स्टेज 1 का जो है वो प्रपोजल है। स्टेज 2 के अंदर जो है वो कहा गया जी नेगोशिएशंस फॉर परमानेंट पीस, कि ये जो बातचीत है ये जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो है वो अमन की बात नहीं की जाती। तो इसमें कहा गया कि हमास और इजराइल जो है वो बात करेंगे जी लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए सबसे पहले। फिर कहते हैं जी कि सीज फायर जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक नेगोशिएशंस रहेंगी, यानी बातचीत 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल रहती है तो तब तक वॉर नहीं होगी, ठीक है। और फोकस किया जाएगा कि किसी तरह से फ्यूचर के अंदर ये मामलात ना बने, ठीक है जी, फ्यूचर की जो वॉर है हॉस्टिलिटीज हैं उसको रोका जाएगा। तो अब ये दूसरे स्टेज के ऊपर कहा जा रहा है। अब क्या चीजें जो है, कौन से फैक्टर्स जो है वो नेगोशिएशंस को जो है इफेक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली, उसमें हम देखेंगे।
अब स्टेज 3 है रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की बात यहां पे की गई है कि भाई सिर्फ आपने जंग बंदी नहीं करनी, बल्कि क्योंकि अब ये बाइडेन को भी पता है कि गजा इस टाइम पे जो है उन्होंने तबाह कर दिया, तबाह हाल हो गया, वहां पे ना स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बचा, अल्टीमेटली लोग बेचारे नहीं बचे, तो और बाकी से क्या बच के करेंगी। थर्ड स्टेज के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और रीबिल्डिंग की एफर्ट्स जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, रीबिल्डिंग के ऊपर वो कहते हैं भाई क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, इन सब की सबको, यानी जो हमने तोड़ा है, ठीक है, या जो इन्होंने तोड़ा है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा दोबारा से। और कहा जा रहा है कि 60% जो रिपेयर है स्ट्रक्चर का, वो कोई अगर डैमेज की हुई है, तबाह हो गई है, तो उसको किया जाएगा। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी रिकवरी के लिए जोन्स का जो है तयन किया जाएगा कि भाई पहले जोन के अंदर लोग, यहां पे फिर जोन के अंदर, तो जोन वाइज जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो अब जितनी तबाही हुई है अल्टीमेटली अगले 20 साल तो इसे जो है आपको पता है दोबारा से बिल्ड करने में लगने, और वहां पे भी ये अपना ही बिजनेस चमकाएंगे और अपनी ही कंपनीज इनके सामने आएंगी। तो फिलहाल ये 3 जो है वो स्टेप्स का पीस प्लान बाइडेन साहब की तरफ से दिया गया कि भाई ये पीस प्लान जो है मैं चाहता हूं कि आगे चले। अब अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट की, कि सपोर्ट फॉर पीस प्लान, तो हमास जो है वो इसको पॉजिटिवली देख रही है, क्योंकि इस टाइम पे हमास जाहिर बात है उनके लिए मुश्किल हुआ है वॉर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो इसलिए हमास जो कह रहा है कि भाई हमें एक्सेप्टेबल है। गो कि उन्होंने बहुत डिटेल में बात नहीं की कि अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे अगर हमने माना, ये इसका मतलब वो अपनी लचक दिखा रहे हैं। इजरायली पॉलिटिशियंस जो हैं, ठीक है जी, वो इस सपोर्ट में है, खास करके वो पॉलिटिशियंस या उनकी फैमिलीज जो जिनको कैप्टिव किया हुआ है इस टाइम पे, जो पैलेस्टाइनियन हमास ने जो पकड़ा हुआ है, वो इसकी सपोर्ट में है कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, खास करके यूके है, यूएन है, जर्मनी है, जो बिग पावर्स हैं, ठीक है, अमेरिका की इत्तेहादी जो है, वो भी इसको इंडोर्स कर रही है कि भाई ऐसा होना चाहिए, हाँ भाई इसको आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, लेकिन अब इसकी मुखालिफत कौन कर रहा है अगर उसकी बात करते हैं तो अल्टीमेटली जो ज़ायनिस्ट हैं वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ठीक है, सम इस्राएली कैबिनेट मेंबर्स जो है इसे अपोज कर रहे हैं, उन्होंने यहां तक ये धमकी दे दी है कि अगर आपने इस बात को माना तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम रिजाइन कर देंगे। वो इतनी ज्यादा धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब रिजाइन करेंगे तो फिर क्या होगा जी, एक पावर शिफ्ट होगा। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि भाई हम अपने 10 लोगों को लेकर निकल जाएंगे, हम अपने 20 लोगों को लेकर निकल जाएंगे, तो क्या होगा, पीछे आपकी पार्टी कमजोर होगी, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये अब गवर्नमेंट के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई आप ये ऐसा नहीं करेंगे। और कौन कर रहा है, जो कि राइट विंग के खास करके लोग हैं, और वो ये मानते हैं कि नेतन्याहू जो है उसने भी ये डिमांड की है, जो प्राइम मिनिस्टर है ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है, तो ये भी ये बात कह रहे हैं कि भाई जब तक एलिमिनेशन नहीं होगी हमास की, जब तक वो कंप्लीटली खत्म नहीं होगी, हम किसी भी पीस प्रपोजल को नहीं मानेंगे। तो क्योंकि इस पीस प्रपोजल के अंदर हमास की खत्म होने की बात नहीं की गई, इसलिए हम नहीं मानेंगे इसको। समझ रहे हैं, यानी कि वॉर जारी रहेगी। फिलहाल नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं। और जो फॉर राइट इजरायली हैं, जो कटर इजरायली जिनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है जी, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया। इसका मतलब यह है कि मजहब के नाम के ऊपर जो है उस टाइम उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, और जो मजहबी तबका है वहां पे ज़ायनिस्ट का जो तबका है मजहबी कटर, वो इस बात को नहीं मान रहा कि कोई भी पीस प्लान साइड पे एक्सेप्ट किया जाए जब तक कि हमास को अब शिकस्त ना दे दें, या जो भी उनके पीछे जो है वो टारगेट्स उनके दिमाग में मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी, पार्लियामेंट्री डायनेमिक्स, अगर पीस प्लान की बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो इस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि जो नेतन्याहू हैं इनके लिए ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये खुद भी जो है वो ज़ायनिज्म का हिस्सा है, और खुद भी जो है वो उन्हीं का हिस्सा है जो मानते हैं कि भाई अगर हम गैर यहूदियों को मानेंगे तो हमें सवाब है, जाहिर बात है मारेंगे तो तब भी जो है ना हमारा ग्रेटर प्लान अचीव होगा, तो इसलिए खुद भी इसकी मुखालफत की बंदा कर रहा है। लेकिन फिर भी अब बैलेंस अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पे मुश्किल है, क्योंकि वहां पे शायद इसकी हिमायत इन्हें हासिल ना हो सके, और ये जो फॉर राइट पार्टीज हैं ये प्रेशराइज करेंगी और इन्फ्लुएंस करेंगी, और इनका काफी ज्यादा असर पहले से ही है जो है नेतन्याहू के ऊपर। यानी खुद भी इस बंदे का माइंडसेट जो है वो इसी टाइप का ही है कि ये उनकी सपोर्ट में है कि भाई ठीक है मैं इसको आगे लेके जाऊंगा जब तक हमास को एलिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है किस साइड पे आगे बढ़ते हैं। हमास पोजीशन की जैसे मैंने बात की, तो हमास ऑलरेडी एक कमजोर पोजीशन पे है इस टाइम पे, तो वो कमजोर पोजीशन पे है तो वो चाहती है कि भाई जो हम इस प्रपोजल को आगे लेके जाएंगे, और तब हम इस पे बात करेंगे जब रिटन प्रपोजल यूएस की तरफ से हमें मिल जाएगा तो फिर देखेंगे। और जो उनका लीडरशिप है या सिनवार जो है वो ये कह रहे हैं कि हम फाइनल स्टैंड अपना तब देंगे जब आप हम बताएंगे और इजराइल की तरफ से लचक शो की जाएगी। तो फिलहाल तक अब इसके ऊपर कोई ओपन बातचीत नहीं की गई। ह्यूमैनिटेरियन इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो गजा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पे क्रिटिकल हो चुके हैं। लास्ट भी हमने बात की थी ऑल ऑइज ऑन गजा की, जिसके अंदर मैं बताया था कि किस तरह से जो है वहां पे उन्होंने रफा के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट कर दी और बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो या सप्लाई की शॉर्टेजेस को लेके हो, वहां पे हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे ही लोगों को मारा जा रहा है। जो क्रॉसिंग है रफा की जो मिस्र
की साइड पे है उसे भी ब्लॉक किया हुआ है। ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मिस्र की रफा की क्रॉसिंग है, इसकी साइड पे मिस्र भी इन्हें आगे नहीं जाने दे रहा। तो हालात इस टाइम पे ये चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पीस प्रपोजल है जी, अब देखते हैं पीस प्रपोजल को जो है वो इजराइल एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना प्रेशराइज कर सकती है इजराइल को कि वो इसे माने या ना माने, ठीक है। अब ये देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।